नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि सियासत में तीनों लड़के क्या झूठ की सियासत पर आकर अटक गए। सवाल यह भी कि क्या राहुल गांधी एंटी नेशनल जो बीजेपी कह रही है, मोदी विरोध पर क्या यह अब तक का सबसे बड़ा दंगल है। सवाल यह भी कि पीडीए स्कूल में डबल वोटर लिस्ट का चैप्टर आगे क्या होगा। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर सेना की टिप्पणी को लेकर सुनवाई के दौरान गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि राहुल गांधी क्या वहां पर थे, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा तो क्या ऐसा कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं बोलते। बीजेपी ने हमला बोला, राहुल गांधी को सर्टिफाइड एंटी नेशनल कह दिया। उधर तेजस्वी यादव बिहार में 2 एपिक नंबर को लेकर केस में फंस गए हैं। दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। तो इधर यूपी में अखिलेश की पीडीए पाठशाला को लेकर भी केस दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में आप देखिए, उसके बाद डिबेट करें। मोदी विरोध में विपक्ष की सियासत क्या झूठ के सहारे टिकी है। सियासी जंग में मोदी के सामने 3 लड़के क्या झूठ के सहारे टिके हैं। 3 लड़के मतलब राहुल, अखिलेश और तेजस्वी यादव। बात सबसे पहले राहुल गांधी की और सवाल कि राहुल का सेल्फ गोल क्या इतना भारी कि उनके देश प्रेम पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर विवादित टिप्पणी मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने चीन द्वारा भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जाने और भारतीय सैनिकों को पीटे जाने का बयान दिया था, जिस पर कोर्ट ने 2 टूक कह दिया। आपको कैसे पता चला कि चीन ने भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। क्या आप वहां पर थे, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जब सीमा पर संघर्ष चल रहा हो तो क्या ऐसा कह सकते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में बोले, सोशल मीडिया पर नहीं। कोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणी के बाद बीजेपी हमलावर हो गए। पहले तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तो राहुल गांधी सर्टिफाइड एंटी नेशनल है। इसके बाद गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर हमला बोला। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। यह सवाल हम पूछते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है। हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है। वीर सावरकर जी का मामला, वहां भी डिफेमेशन सूट चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। डज योर क्लाइंट मतलब राहुल गांधी, डज योर क्लाइंट नो दैट his grandmother Indira Gandhi, when she was the prime minister, also sent a letter praising the gentleman Savarkar ji, the freedom fighter? ये सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा राहुल गांधी से, उनके वकील से पूछा। So therefore, let him not make irresponsible statements about the freedom fighters. ये पहली बार नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली, बालाकोट स्ट्राइक में चील कौवे मरे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर कहना, सेना का लगातार अपमान करना, सड़क का गुंडा से लेकर कारगिल विजय दिवस न मनाना, ये कांग्रेस की पहचान रही है। और कांग्रेस अब मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध और सेना विरोध इस प्रकार से करती है कि पाकिस्तान को पहलगाम में क्लीन चिट देती है। जिस कांग्रेस ने अक्साई चीन सौंप दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सौंप दिया, आज वो बोलती है कि चाइना ने जमीन कब्जा ली है और चाइना के साथ एमओयू इनका है। गौरव भाटिया ने सावरकर पर भी कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देकर राहुल गांधी पर हमला बोला। दरअसल ये पहला मौका नहीं जब कोर्ट ने राहुल गांधी के सियासी पलटवार में बोले गए झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। मोदी सरनेम मामले में मानहानि केस पर सजा से रोक पर इनकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने तो राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर तक कह दिया था। राहुल गांधी आजकल चुनाव आयोग पर भी हमला बोल रहे हैं। पहले महाराष्ट्र चुनाव, फिर बिहार में वोटर सत्यापन को लेकर वो चुनाव आयोग पर हमलावर है, लेकिन चुनाव आयोग के बुलावे पर वो अपनी बात रखने वहां नहीं जाते।
चुनाव आयोग पर हमला बोलने के चक्कर में तेजस्वी यादव भी बुरे फंसे। 2 एपिक नंबर रखने को लेकर दीघा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि 2 एपिक नंबर रखना नियमों के खिलाफ है, लिहाजा कार्रवाई हो। चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर उनसे 2 एपिक नंबर पर जवाब मांगा है। तेजस्वी फंसे तो एनडीए ने विपक्ष के एसआईआर पर विरोध और तेजस्वी को लेकर जोरदार हमला बोला कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है। अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत एपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे यादव जी के लिए क्या अंतर पड़ने वाला है? अरे एक नोटिस उनको मिला है और उनको कोर्ट का नोटिस आता है, ईडी का नोटिस आता है, तो चुनाव आयोग का भी नोटिस आ गया। ये चुनाव आयोग और उनके बीच का मामला, लेकिन सवाल लोकतंत्र में लोकलाज का कि तेजस्वी यादव जी आप विपक्ष के नेता हैं, आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, राजकोष का खजाना का पैसा लेते हैं आप, और आपने 2 एपिक कार्ड कैसे बनवा लिया? ये तो आपकी जिम्मेवारी थी। अब बात अखिलेश यादव की। पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाने वाले सहारनपुर सपा के नेता फरहाद पर एफआईआर दर्ज हुई तो अखिलेश ने सोशल मीडिया पर हमला बोलते हुए लिखा कि पढ़ाई के लिए एफआईआर तो अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। जाहिर है सवाल है कि अंग्रेजों ने क्या इस तरीके की पढ़ाई करवाई थी क्या? तो क्या इस तरह की झूठी पढ़ाई 27 के लिए अखिलेश की सियासी प्रयोगशाला का हिस्सा है? जिन बच्चों को आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए, उन बच्चों को समाजवादियों के नाम पढ़ाना, उसका इतिहास पढ़ाना, एक तरह से देखा जाए तो ये मासूम बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का समाजवादी पार्टी का इरादा है। और मेरे ख्याल से ये किसी सूरत में भी उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करेगा। सवाल है कि मोदी विरोध में विपक्ष कहां तक जाएगा? देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा राहुल गांधी को भारतीयता समझाने वाली टिप्पणी, तेजस्वी का 2 एपिक नंबर के केस में फंसना और अखिलेश की सियासी पाठशाला क्या ये साबित नहीं करता कि मोदी को हराने के लिए ये झूठ और प्रोपेगेंडा की लड़ाई को हथियार बना रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, रविशंकर रवि आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता हैं, और इसके साथ ही प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी मिश्रा आपसे शुरू करता हूं और सवाल पहला बहुत सीधा एक लाइन का कि अभी तक आप लोग ये कहते थे कि सरकार से सवाल पूछना एंटी नेशनल होता है क्या? इस तरह देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? आज उसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने देशभक्ति का पाठ पढ़ा दिया, बोलिए क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन या सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी नेता क्या पार्लियामेंट के अंदर कहना चाहिए, क्या पार्लियामेंट के बाहर कहना चाहिए? ये पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो है, क्या पॉलिटिकल स्पीचेस देंगे, ये भी क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्न करेगा? और रही बात सुप्रीम कोर्ट ने जो उसमें एक कथन दिया है कि सबूत क्या है, सबूत क्या आपको लगता है कहां से मिलेगा सबूत? जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो वक्तव्य आते हैं। नहीं, अश्विनी मिश्रा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। अश्विनी मिश्रा थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने यहां से सुप्रीम कोर्ट को सीख दी है कि भाई तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी बताएगी सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी सुनवाई के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन की जाए? नहीं, आप यहां पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को सीख देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है कि नहीं, सवाल नहीं पूछा है, आप सीख दे रहे हैं। हिम्मत कैसे होगा इस तरीके की टिप्पणी करने की? लीडर ऑफ अपोजिशन जो मनाएगा वो कहेंगे, ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मुझे आपकी इन बातों का यही मतलब समझ में आता है। राकेश पांडे जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ज्यूडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव तीनों अलग अलग विंग है। अब ज्यूडिशरी हस्तक्षेप करेगा लेजिस्लेशन में कि लेजिस्लेशन क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, इसमें हस्तक्षेप ज्यूडिशरी का नहीं होता है। और ये ज्यूडिशरी फैसला नहीं कर सकता है कि क्या कहते हैं कि अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में क्या बोले और पार्लियामेंट के बाहर क्या बोले। और अगर ये नियम राहुल गांधी पे अप्लाई होता है तो नरेंद्र मोदी जी पर क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी पब्लिक रैली में बोलते हैं, न कोई आया न कोई गया, उन्होंने सबूत दिया क्या? तो सर जाकर कोर्ट में केस करिए ना।
जाकर कोर्ट में केस करिए ना अश्विनी मिश्रा। आ रहा हूं गुरु प्रकाश, अवधेश जी मैं आ भी रहा हूं, जाकर कोर्ट में केस करिए ना। कितनी मानहानि के केस कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे राकेश पांडे जी, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। अगर तो मैं कहा कह रहा हूं फैसला किया है, तो एक्शन ले। मैं कहा कह रहा हूं फैसला दिया है अश्विनी मिश्रा। अगर आपको हमारे किसी कथन से आपत्ति है, हाँ। आप हम पे एक्शन ले सकते हैं। हाँ। आपकी जुरिसडिक्शन में आता है कि आप हम पर एक्शन ले सकें, बट आप नहीं, मैं आऊंगा इस पर। अश्विनी मिश्रा जी दोबारा लौट कर आऊंगा सर, लेकिन आपकी एक लाइन छुप गई। क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। अश्विनी मिश्रा जी आपकी, अरे सर तो मानहानि फिर किस लिए होता है? फिर तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैं आपको यहां पर बैठकर गाली दे दूं, कोई आपको बैठकर गाली दे दे, कोई किसी के मानहानि का केस ही ना दर्ज हो, फिर तो मानहानि का केस ही इसी बात पर होता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको कहां तक बोलने की इजाजत देती है। एक बचपन में हमने कहावत पढ़ी थी डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान कि आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। एक हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। नहीं रुक जाइए अश्विनी मिश्रा, मैं आऊंगा सर। हाँ सर, लॉयर हूं, आर्टिकल 19 पढ़ा हूं, समझता हूं। हाँ, ठीक। अभिव्यक्त की आजादी कहां तक है मुझे पता है। अगर कोर्ट को उस अभिव्यक्त की आजादी से आपत्ति है तो कोर्ट एक्शन लेना। अगर अरे तो भाई अभी आने दीजिए ना फैसला। लेकिन मैं आऊंगा अश्विनी मिश्रा, आपकी एक लाइन छुप गई भाई। मैं आऊंगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत समय है। मैं आऊंगा कि गुजरात हाईकोर्ट ने किस तरीके से सीरियल ऑफेंडर कहा था राहुल गांधी को, जब मोदी मानहानि केस में, सरनेम वाले केस में जो सजा को रोकने वाली याचिका खारिज हो गई थी। मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान और अवधेश जी, उसके बाद मैं डिबेट आगे शुरू करूंगा कि यहां से अश्विनी मिश्रा ये कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या कि हमें क्या बोलना है। मतलब एक कांग्रेस पार्टी सीख देगी कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना है, ये नहीं कहना है, आप ये केस सुनेंगे, ऐसे टिप्पणी करेंगे। नहीं, विचित्र है राकेश जी। मतलब मुझे तो, मैं सुन करके आश्चर्यचकित हूं। ये राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया गया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी पोजीशन को क्रिएट किया गया है। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। वाह भाई वाह, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये अधिकार है कि वो किसी कानून को गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। और यहां सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। राकेश जी, बात इतनी सी है, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को यह लगता है कि दे आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर अबव द रूल ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की दृष्टि में सब बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अभी वकील साहब कह रहे थे, वकील हैं, आर्टिकल 19 जानते हैं। उसी आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लिखा है और कहा है कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, एकता और अखंडता के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। और उसी एकता अखंडता के खिलाफ में बोल रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में जज का ऑब्जर्वेशन है कि 2000 किलोमीटर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। किस आधार पे कह रहे हैं आप? आपकी तार्किक क्षमता मर गई है क्या? आपकी विश्लेषण करने की क्षमता मर गई है क्या? आपकी इन्वेस्टिगेटिव फैकल्टी मर गई है क्या? आधार क्या है आपका? आपको किसने अधिकार दिया है कि आप सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सुप्रीम कोर्ट पे, चुनाव आयोग पे, संविधान पे, संवैधानिक संस्थानों पे सवाल खड़ा करने वाले आप कौन होते हैं? इस बात का आपको जवाब देना होगा। आपके मन में जो आता है तब बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राकेश जी, यही राहुल गांधी जी थे, माफी मांगी थी क्या करके? कहीं गलत बोल रहे हैं को? चौकीदार चोर है कह के देश के समस्त चौकीदारों को अपमानित करने वाले राहुल गांधी जी, ये जवाब इनको देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण देना होगा। यू आर नॉट अबव लॉ, यू आर नॉट अबव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल। मैं एक सर्वे यहां पर करना चाहता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश में आऊंगा। अवधेश जी, 30 सेकंड आपको आगे का सवाल आगे करूंगा, लेकिन यह कहना कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा क्या कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या बोले, मतलब कांग्रेस पार्टी से कहेगी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या करे? नहीं, देखिए, हैरत की बात यह है कि राहुल गांधी जी ही अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। राहुल गांधी जी की अपील थी कि हमको न्यायालय सम्मन जारी कर रहा है आने के लिए, हाई कोर्ट ने हमको रिजेक्ट कर दिया हमारी अपील इसके खिलाफ, आप सुनवाई कर लीजिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम सुनवाई कर लेंगे, लेकिन आप विपक्ष के नेता हैं, आप बिना तथ्य के ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट पहले जो है 26 अप्रैल को टिप्पणी कर चुका है कि आप इसको पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं। सुनिए, बीच में मत बोलिए कि आपको अगर इतिहास भूगोल का बारे सुनिए ना भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, एक मिनट देखिए, अवधेश जी एक मिनट सुनिए। अश्विनी जी, आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सीख दी, भाई इसलिए कि जब आप पार्लियामेंट में बोलेंगे
तो वो पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, वहां पर स्पीकर देखेंगे। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, किसी को मन करेगा मेरी मानहानि हो गई, ये जाकर केस दर्ज कर देगा। तो सर समझिए इस बात का फर्क होता है। अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। पर बोलते हैं कि न कोई आया न कोई गया, और वहां तो पर सर जाकर कहिए ना कोर्ट में कि मेरी मानहानि हो गई, सांसद जाकर केस दर्ज करिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। अवधेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। और क्या सांसद आपने स्पष्ट कर दिया कि एक सांसद का विशेषाधिकार संसद के अंदर है, यस, उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन आपने जो कुछ कहा है उसके बारे में आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, एक प्रकार से आपको आगाह किया कि ऐसा करेंगे तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके पहले 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको इतिहास भूगोल का पता नहीं है तो आप अपना मुंह बंद रखिए, क्योंकि आप हमारे इतिहास के महापुरुषों पर अपमानित करेंगे तो हमको आपके विरुद्ध संज्ञान लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम ये हिस्ट्री शीट में खोलूंगा अवधेश जी, ये हिस्ट्री शीट में खोलूंगा कि सावरकर पर टिप्पणी के दौरान क्या कुछ कहा गया था कोर्ट की ओर से। पहलगाम हमले के बाद का मामला चल रहा था, वो खबर उस समय दब गई, वरना उस समय भी बवाल खड़ा होता। विवेक श्रीवास्तव, क्या कांग्रेस पार्टी सिखाएगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करे, क्या टिप्पणी नहीं करे? आप इस बात से सहमत है? नहीं, कोई किसी को नहीं सिखा सकता। चारों पिलर्स बिल्कुल अलग हैं, मीडिया अलग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, सब कुछ अलग है। लेकिन आप ये बताइए कि सच्चे भारतीय वाली जो टिप्पणी थी, वो टिप्पणी कहीं ना कहीं बड़ी क्वेश्चनेबल सी हो जाती है। ऑनरेबल कोर्ट ने करी है तो इसलिए हमें मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। लेकिन आप अगर आप बिल्कुल आप रिमांड करिए राहुल गांधी को, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है, ऑनररी कोर्ट जरूर करे। कुछ गलतियां अगर हम लोगों में से, पॉलिटिशियन से होती हैं और कोर्ट उसको पॉइंट आउट करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम से कम ये सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी थोड़ी सी व्यक्तिगत हो गई थी, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब राहुल गांधी को लेकर सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट किसी और पर टिप्पणी करेगा। जाहिर सी बात है कि वो टिप्पणी राहुल गांधी आपको व्यक्तिगत लग गई क्योंकि आप राहुल गांधी के साथ हैं। बीजेपी को एंटी नेशनल लग रही है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है क्योंकि विरोधी है। आप सुनिए, अगर कल राकेश पांडे के खिलाफ एक डिफेमेशन का सूट दर्ज होता है तो उसमें आप सही है या गलत, इसका निर्णय कोर्ट जरूर लेगा। बिल्कुल। लेकिन आप कितने सच्चे भारतीय हैं या नहीं है, मेरे ख्याल से ये टिप्पणी करना ये थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्रीफ होता है। क्यों आउट ऑफ द ब्रीफ? मुझे लग रहा है क्यों आउट ऑफ द ब्रीफ हो गया? बिकॉज ही इज आल्सो एन इंडियन, ही हैज द पेपर वर्क। अरे ये प्लीज राहुल गांधी के इंडियन सिटीजन होने पर, भारतीय होने पर कोई सवाल और उस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी सर्टिफाइड एंटी नेशनल है, उनकी टिप्पणियों के आधार पर। चीन हमारे सीमा में घुस गया है, कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कोई टिप्पणी न करे। अपोजिशन पार्टीज को, नहीं सुनिए अवधेश जी, कोई भी अपोजिशन पार्टी हो या इवन रूलिंग पार्टी हो, ये कहना कि हम एंटी नेशनल है ये गलत है। सभी इलेक्शन कमीशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, नहीं बस ये, अरे भाई मुझे ये बताइए ना, ये किसके पक्ष में बयान है? विवेक जी, हमारी सेना को चीन की सेना पीटती है, हमारे सीमा में घुस के कब्जा कर लिया है, ये किसके पक्ष में, क्या देश के पक्ष में बयान है? नहीं, देखिए, बात पक्ष और विपक्ष की मत करिए आप अवधेश जी। बात यह है, अगर एक चीज बोली गई किसी भी नेता द्वारा, अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, किसी ने डाला, अधिकार है, आप जरूर फाइंड आउट करिए। नहीं, आप मुझे बताइए, ये तो क्वेश्चनेबल चीज है ना। बहुत सारी चीजें जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट। दुनिया के किसी देश में प्रमुख पार्टी के नेता ने अपने सेना, अपने देश पर ऐसा शर्मनाक बयान नहीं दिया होगा कि हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और झूठ फैलाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक, सेना की बात ही नहीं है। नहीं सर, सेना की बात है। बिल्कुल नहीं। इसमें विवेक जी, मेरे लिए सबसे पहले सेना की बात है। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सबूत मांगे, वीडियो प्रूफ लेकर आओ, आतंकी मरा की पेड़ गिरे। मैं आऊंगा अवधेश जी, विवेक जी, मैं आऊंगा। अब रविशंकर रवि, हाँ ठीक है, रविशंकर रवि, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दी जाएगी कि भाई आपको क्या टिप्पणी करनी है, क्या टिप्पणी करनी है नहीं है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है, एपिक नंबर के चक्कर में, हालांकि मैं बाद में सवाल करना चाहता था, लेकिन इसके साथ एक लाइन जोड़ देता हूं कि कल तो ये भी हो जाएगा, ठीक है भाई, हम तो एक की जगह 2 एपिक नंबर आ गया, क्या गलती हो गई? अब कोई बताएगा क्या कि हम 2 नंबर रखें, 3 नंबर रखें? नहीं राकेश जी, जो आपने पहली बात कही, देखिए उसमें राहुल गांधी जी का कुछ बातों को कहना, कई बातों को कहना और शब्दों का चयन, राहुल गांधी जी बहुत बातें ढंग की कर रहे हैं, करते रहे हैं, उसमें शब्दों के चयन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जिसपे कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट के फैसलों की आलोचना नहीं होती रही है। अगर हम भूतकाल की बात करें तो कई बारी तो कोर्ट के फैसलों की भी आलोचना हो जाती है। हाँ, ये ख्याल रखना पड़ता है कि वो, अब चूंकि मैं देखिए लॉ का बहुत जानकार आदमी नहीं हूं, गुरु पासवान जी यहाँ पे हैं और वो फिंगर भी रेज कर रहे थे, तो वो जरूर इस पे कुछ कमेंट करेंगे। लेकिन वो एक दायरा होता है, वो कौन सा दायरा होता है जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, और वो कौन सा दायरा है जिसके अंदर हम जजमेंट की भी आलोचना कर सकते हैं। क्योंकि ये बात भी कानून में पढ़ाया सिखाया जाता है, कुछ टॉक्स में हमने भी सुना है कि इंसाफ में और फैसले में, न्याय में और निर्णय में, जजमेंट में और जस्टिस में फर्क होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि फैसले दिए जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं होता, जजमेंट दिए जाते हैं लेकिन जस्टिस नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब जो आपकी दूसरी बात एपिक वाली कार्ड वाली बात रही, देखिए उसमें चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है, उसका जवाब दिया जाएगा। और ये कोई बहुत असाधारण बात नहीं है, मुझे लगता है कोई ह्यूमन एरर, कोई चूक, कुछ इसमें दिक्कतें हो सकती है जिस वजह से ये विसंगतियां आई और इस तरह का इशू बना। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कल आप बोलेंगे तो मैं सुना दूंगा। कल दोपहर में इंडिया टीवी का एक डिबेट सुन रहा था, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार थे अग्निहोत्री जी, उन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया कि वसुंधरा राजे जी के 2 जगहों पे नाम था, एक जगह से फिर जब वो मुख्यमंत्री बन रही थी तो हटाया गया। और एसआईआर का जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, जिसपे हम लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं, उसमें भी तो ये चीज है ना कि अगर जो 2 जगह है तो नहीं होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, तो चुनाव आयोग भी तो अपने काम करने के तरीके में सवालिया निशान खुद पे उठवा रहा है। चलिए, ठीक है। आज तो डॉक्टर गुरु प्रकाश प्रेम जी, मैं आता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आज तो रविशंकर रवि का अंदाज, भाषा, सब कुछ बड़ी बदली हुई है। ये एपिक नंबर वाले का साइड इफेक्ट है क्या केस का? हल्का देते हैं हम। नहीं, ये एपिक केस का साइड इफेक्ट है क्या? नहीं, इसमें साइड इफेक्ट का क्या बात है? मैं कह रहा हूँ मेरी भाषा हमेशा संयमित रहती है, आप ही हमको हड़काते रहते हैं। अरे हड़काते कहाँ है भाई, आप गजब बात करें, मैं आपको हड़काता रहता हूँ। मेरा सवाल पूछने का अपना अलग अंदाज है, लेकिन अब मैं जरूर पूछ ले रहा हूँ, जरूर पूछ ले रहा हूँ कि एपिक केस वाले के चक्कर में डॉक्टर गुरु प्रकाश ये लोग हड़क गए हैं क्या? नहीं, अरे देखिए, रवि भाई युवा नेता हैं और बहुत प्रॉमिसिंग है, और मैं स्वागत करता हूं इस बात का। इन्होंने साहस का परिचय दिया, इन्होंने अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज यहां साहस का परिचय दिया है और कहा है कि राहुल गांधी जी से शब्दों के चयन में गलती हुई थी। यस, आपको ये बताने के लिए इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मॉरल करेज, ये नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने बोला है, कम से कम दूसरे लोग की तरफ छिप नहीं गए पीछे जाकर के। जहां पे देश की बात होती है, जहां पे संविधान की बात होती है, जहां पे एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्र का स्वाभिमान आएगा, वहां बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस नहीं होनी चाहिए, वहां भारत होना चाहिए, इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। और जहां तक एपिक नंबर का विषय मैं बताना चाहता हूं, देखिए वसुंधरा जी का आपने उदाहरण दिया, वसुंधरा जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पे किसी प्रकार के शंका और संदेह को प्रकट किया नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, आरजेडी के 47,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। नंबर 3, बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है। पांडे जी, आप जानते हैं, आप भी बिहार को भली भांति कवर करते आए हैं, बिहार एक राजनीतिक जागृति, राजनीतिक चेतना वाला स्टेट है। आपको लगता है कि वहां पे लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे, मताधिकार छीन लेंगे और बिहार शांत रहेगा? अरे बिहार से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी महाराज, बिहार से आपातकाल के विरोध में क्रांति शुरू हुई थी, और बिहार में लोगों का आप नाम काट देंगे और वहां आंदोलन नहीं होगा। 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, एक भी शिकायत, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट हैज बीन रेज्ड बाय पीपल ऑफ बिहार। ठीक है, मैं आता हूं अश्विनी जी, आऊंगा सर, आऊंगा। जरा प्रेम जी के पास चला जाऊं वरना नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये बात कहते हुए रविशंकर रवि कि हर बार होता है, मैं बलिया का हूं, मूल तौर पर पूर्वांचल से हूं, वहां से यहां शिफ्ट किया तो यहां पर वोटर कार्ड बनवाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि मेरी जिम्मेदारी है कि वहां से जाके अपना वोटर कार्ड हटवाऊं। 2 एपिक नंबर होगा, 2 वोटर कार्ड होगा, मेरी गलती है, कानूनी तौर पर मैं जिम्मेदार होऊंगा। यही बात तेजस्वी के केस में लागू होती है। तो मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। किसने सुझाव दिया तेजस्वी यादव को कि भाई ये एपिक नंबर लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और दिखा दीजिए, ये जानते हुए भी कि ऐसा तो है नहीं कि जानकारी में नहीं होगा? वही बात, ये तो खुद देखना चाहिए था। आपके जो रणनीतिकार सुझाव देने वाले हैं, उनको जाकर उनसे मंथन करिए। मैं आऊंगा आपके पास रविशंकर रवि। प्रेम जी, क्या आप मानेंगे जो बात रविशंकर रवि ने कही कि राहुल गांधी
बकौल जो टिप्पणियां आई हैं, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था सीरियल ऑफेंडर इस मामले में कि शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी जाती है। खून की दलाली से लेकर उनकी पार्टी में कई नेताओं ने सबूत मांगे, ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताकर पिट जाते हैं सैनिक, इस तरीके की टिप्पणियां। तो यह सीरियल ऑफेंडर का मसला है। देखिए पांडे जी, वैसे पूरी आपका प्रश्न मैं सुन पा नहीं रहा, आवाज बहुत धीमी है। अच्छा, तेज करिए भाई आवाज। पूरी चर्चा सुनी है, उससे आगे मैं चर्चा को बढ़ाता हूं। देखिए, ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, चाहे तेजस्वी हो चाहे राहुल हो। देश में सबसे बड़ा संविधान है और न तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है न सदन बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं। संविधान से ही सबको चलना होगा। इस देश में संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से ट्रू सिटीजन और अनट्रू सिटीजन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने गढ़ने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा भाई, ट्रू सिटीजन कहां से लाया, संविधान में कहां लिखा हुआ? क्या आप संविधान को तोड़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट संविधान को तोड़ेगा क्या? इसीलिए ये प्रश्न उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से सवाल नहीं है, सवाल है संविधान से इतर। अरे प्रेम जी, उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था बताया है। उसी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह ताकत दी है कि सरकार के फैसलों का विवेचन करे। कानून को लेकर चैलेंज कर दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा जाता कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। इसी कार्यपालिका में कोई कानून पास हो जाए, जाकर चैलेंज कर देते हैं। राकेश पांडे जी बहुत वेल डिफाइंड है, सब लोग नहीं तो आप नहीं, मैं एक लाइन सवाल, प्रेम जी आप ये कह रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, मेरा एक सवाल है, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी राहुल गांधी को लेकर कि सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं बोलते, आपकी नजर में गैर संवैधानिक है? मैं जो कह रहा हूं वो मुझे कहने दीजिए। अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। हामी नहीं भरूंगा। अरे सब सवाल पूछूंगा। है कि ट्रू सिटीजन जैसा कोई टर्मोलॉजी संविधान में नहीं है। मैं पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या गैर संवैधानिक है आपकी नजर में? ट्रू या अनट्रू सिटीजन बोलना ही गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आप कह रहे हैं, मतलब प्रेम जी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक टिप्पणी की है? निश्चित रूप से सीमा तोड़ी है। यस, अब नहीं ठीक है। अब अश्विनी मिश्रा के बाद प्रेम जी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर टिप्पणी किया होगा। विवेक जी, ये आप सुप्रीम कोर्ट में 10 सेकंड अच्छा चलिए 10 सेकंड विवेक श्रीवास्तव जोड़िए, 10 सेकंड लीजिए। प्रेम कुमार जी देखिए सुनिए, प्रेम कुमार जी ने जो कहा है उस बात को आप समझिए। एक टिप्पणी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि सच्चे भारतीय यदि आप होते, सच्चे भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया बोलेंगे, आपने कहा कि भाई कोर्ट का राइट है कि वो कोई भी, और एक उस पर मुलम्मा चढ़ाएंगे। नहीं, मैं देखिए डॉक्टर गुरु प्रकाश हो गया, 10 सेकंड हो गया। विवेक श्रीवास्तव आ रहा हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश चौधरी जी, इसके बाद आता हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, अश्विनी मिश्रा के बाद प्रेम जी ने आप सिखा दिया। प्रेम जी तो 2 कदम आगे बढ़ गए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट क्या संविधान से ऊपर है क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या नागरिकों से ऊपर है? अरे रुक जाइए, नहीं सर आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, रुक जाइए। अरे सुनिए भैया, अरे अपने बारे में बोलिएगा, नहीं अपनी बारी में बोलिएगा। अरे देखिए ऐसा है प्रेम जी, आप सीनियर हैं, आपका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये शब्द पहले नहीं था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पे परिस्थितियों को देख करके गढ़ती है। सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन। अरे अब सुनो, अब एज विचित्र आप ऐसे व्याकुल मत होइए भाई। सुप्रीम कोर्ट का संविधान का एक कस्टोडियन है। तो आप संविधान के विरोध में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा ना। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने करा। अरे आप व्याकुल मत होइए भैया। अब आप चीन के पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में संविधान का आलोचना करेंगे, आप चीन के पक्ष में, राहुल गांधी जी के पक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट का आलोचना करेंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। आप जाइए कोर्ट में, रूल ऑफ लॉ है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। बेसिक स्ट्रक्चर में कि जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, रूल ऑफ लॉ में आपका भरोसा है क्या? सरकार से अरे व्याकुल मत होइए अश्विनी जी, मैं आपकी व्याकुलता को समझता हूँ। राहुल गांधी जी के डिफेंस में सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार से आलोचना मत करिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, और बताइए बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने कहां बोला है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी जी संविधान के ऊपर है क्या? राहुल गांधी जी देश के ऊपर है क्या? अगर सरकार सवाल करेगा तो वो क्या कहते हैं, सच्चा देशभक्त हल्की बात कर रहे हैं आप। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, हल्की बात मत करिए सर। कौन से प्रेसिडेंट अब राहुल गांधी जी के डिफेंस में राहुल गांधी ठीक अवधेश जी अब रुक जाइए सर। अवधेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सच्चे भारतीय
होते तो ऐसी टिप्पणी नहीं करते, और यहां से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कह दिया कि तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल टिप्पणी है, और वो भी एक पत्रकार कह रहे हैं यहां पर बैठकर। ना एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ये। अरे हुआ है विवेक जी, हुआ है विवेक जी। प्रेम कुमार जी ने कहा कि गैर संवैधानिक टिप्पणी है। गैर संवैधानिक को इंग्लिश में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल टिप्पणी बोलते हैं। अगर आपको मैं हिंदी और अंग्रेजी की क्लास नहीं दूंगा यहाँ पर डिबेट में, हम कोर्ट से ये मांग कर सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकंड अवधेश जी, अवधेश जी 30 सेकंड, अवधेश जी 30 सेकंड, अवधेश जी 30 सेकंड, 30 सेकंड, अवधेश जी 30 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव सुनिए, प्रेम कुमार जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी गैर संवैधानिक है। अब गैर संवैधानिक को अंग्रेजी में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल ही कहते हैं। अगर आपको इतनी बेसिक हिंदी और अंग्रेजी नहीं पता है तो सर पहले उसकी डिक्शनरी लेकर बैठ जाइए। अब अवधेश जी बोलिए। नहीं 1 सेकंड 10 सेकंड मेरा सुन लीजिए जरा। आप सुनाइए। कुमार ने अगर ये कहा है शब्द बेशक गलत हो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि सच्चा भारतीय कौन है? रुक जाइए सर, आऊंगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है डिफाइन करने वाले? सुप्रीम कोर्ट कौन होता है डिफाइन करने वाला? नेता डिफाइन करेंगे आपकी नजर में? अवधेश जी बोलिए। विवेक जी आता हूं सर, अवधेश जी बोलिए। तो क्यों नहीं 1 सेकंड, ये जो बोले हैं वो क्यों बोले हैं उसको डिफाइन तो बाद में करो, ये तो सोचना चाहिए ना। राहुल गांधी जी ने भारत की राजनीति में जो एक नई शैली शुरू की है कि जिसमें उदंडता है, जिसमें असभ्यता है, जिसमें किसी संस्थाओं के गरिमा को नहीं मानना है, जिसमें किसी के अधिकार और कर्तव्यों को स्वीकार नहीं करना है, जिसमें तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा अध्यक्ष हो, सबको छोटा मानकर उस पर प्रश्न खड़ा करना है। और वही राजनीति की शैली आज तक डिबेट में हो गई है, और उसी शैली में तेजस्वी यादव, उसी शैली में अब अखिलेश यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस समय एक बड़ा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोटी टिप्पणी की है कि राहुल गांधी की ये जो शैली है जिसमें एक मानसिक खोखलेपन उजागर होता है बौद्धिक रूप से, उसका उत्तर ये देश कैसे दे राजनीति में? और टेलीविजन डिबेट में इस प्रकार के बहस का विमर्श का उत्तर कैसे दिया जाए, एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं में भले इसकी परिभाषित नहीं करे, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर एक वास्तविक नागरिक, उन्होंने कहा कि अब सच्चे नागरिक होते तो भारत की सेना के बारे में ऐसी बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? नहीं, आप टिप्पणी करिए, आप क्रिटिसाइज करिए, आप एक्शन लीजिए, ऑब्जर्वेशन दीजिए, लेकिन ये परिभाषा कि कौन भारतीय है और कौन नहीं और उसकी क्या परिभाषा होगी, सुप्रीम कोर्ट ये तो क्लियर बात नहीं हुई। और दूसरी बात, ये सरकार कि नहीं कर सकते, सुनिए अपील करने और आपको केवल समझाया है कि भैया सच्चे नागरिक की तरह व्यवहार करिए, तो आप कह रहे हैं कि ये व्यवहार करेंगे नहीं। ठीक है, 30 सेकंड विवेक जी आप बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अवधेश जी 30 सेकंड विवेक जी को बोलिए। आप सुन लीजिए, आप रिपीटेटिव हो रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, 2 चीजें बोलूंगा मैं। ये सरकार जिसने 6 बजे तक एक आदमी उपराष्ट्रपति था और कल का टाइम टेबल बना रहा था, और 9 बजे जो आदमी रिजाइन करते सरकार के प्रेशर में, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमें बता रहे हैं और राहुल गांधी को सेंसर कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी ग्रे मैटर है। आपके हिसाब से वो अच्छी है, मेरे हिसाब से बुरी है। मेरे हिसाब से हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। ये ग्रे मैटर होता है, इसके अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। मैं कह सकता हूं इस बात को कि आज पाकिस्तान का पक्ष हमसे ज्यादा अच्छा रहा। दिए अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हमने भारत इंडियन आर्मी किया, इंडियन आर्मी और फॉरेन पॉलिसी को अलग रखिए। प्रधानमंत्री ने हमको थैंक यू नहीं कहा। ये बच्चों का खेल है विदेश में। राहुल गांधी जी कहते हैं कलेजे में दम है। अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, अश्विनी जी के पास जाता हूँ। अवधेश जी और विवेक जी सुनिए सर, सुनिए, ये ग्रे मैटर है। हाँ ठीक है, अवधेश जी एक मिनट सर। विवेक जी सुनिए सर, विवेक जी सुनिए, ये ग्रे मैटर, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। सर मैं एक बात बता दूं, जहां पर देश की बात हो और देश में भी जहां पर दूसरे देशों को लेकर बातचीत हो और जहां सेना की बात हो, मेरी नजर में सर कुछ ग्रे नहीं होता है। मेरी नजर में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, और इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। फिर ये नहीं कहेंगे कि खून की दलाली, फिर ये नहीं कहेंगे कि जूते मारकर निकाल देंगे, फिर ये नहीं कह देंगे कि चीन आता है और हमारे सैनिकों को पीट कर मार के चला जाता है। अपोजिशन का काम यसमैन होना नहीं सर, अपोजिशन का काम यसमैन होना नहीं है, लेकिन अपोजिशन का काम देश की भावनाओं के खिलाफ जाकर बोलना भी नहीं है। विवेक जी, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना वही होता है जो बंगाल में नेट पार्टियों का हुआ है। देश की राजनीति में आज की डेट में आप लोग कितने प्रासंगिक हैं, ये आप इंट्रोस्पेक्ट करिए। और अगर आप प्रासंगिक नहीं रह गए हैं तो यही वजह है कि आप देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रहे हैं।
सवाल यह सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का मसला है। जहां देश की सेना की बात होगी, जहां देश के मान सम्मान की बात होगी, जहां देश के गौरव की बात होगी, मेरी नजर में कुछ भी गिरे नहीं है। मेरी नजर में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है। विवेक जी, अगर सरकार की, सुन लीजिए 10 सेकंड, अगर सरकार की पॉलिसीज की वजह से सर पॉलिसी पर सवाल उठाइए। विवेक जी खून की दलाली पॉलिसी पर सवाल उठाना नहीं है। चीन आता है, सैनिकों को पीट कर चला जाता है, पॉलिसी पर सवाल नहीं है। सेना ने जाकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, कितने आतंकी मरे सबूत दे दो, वीडियो दिखा दो, ये पॉलिसी का मसला नहीं है। पूछना चाहिए, क्यों नहीं? ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, ये बोल देना पॉलिसी का मसला नहीं है। नहीं। अगर आपको सर ये पॉलिसी का मसला है तो विवेक जी आपका नाम सिर्फ विवेक है, आपके पास विवेक नाम की चीज नहीं है। और फॉरेन पॉलिसी अलग नहीं विवेक श्रीवास्तव, फिर आपके पास विवेक नाम की चीज नहीं है अगर आप इसको पॉलिसीज का मसला मानते हैं तो। अब रुक जाइए अश्विनी मिश्रा जी, सर रुक जाइए, हो गया। अश्विनी मिश्रा जी, सरकार जूते मारकर युवाओं को सेना से निकाल देगी। मोदी सरकार सैनिकों के खून की दलाली कर रही है। चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया। सबूत मांगे गए कांग्रेस पार्टी की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा तक बताया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस को लेकर जब लोअर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई तो राहुल गांधी को सीरियल ऑफेंडर कहा और कहा कि नहीं लगाएंगे इस कोर्ट पर फैसला। यह पहली बार कोई टिप्पणी है क्या? राकेश जी, आपने जो भी इंसिडेंट गिनाए उनमें सब में आपने सरकार शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब जो सवाल हम पूछ रहे हैं सरकार से पूछ रहे हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना की इंसल्ट नहीं होता। ये हम बार बार दोहरा रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन की इनफैक्ट जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के हितों के सवाल सरकार से पूछे। चीन आया, डेमोक्रेसी में चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, सरकार से क्या सवाल था भाई? डेमोक्रेसी है, इसमें क्या सरकार से सवाल था? हमने पूछा, जब हमने आपने जब इंसिडेंट गिनाया ना उसमें ही सरकार शब्द आया। सरकार से मैं पूछ रहा हूं, चीन सरकार से पूछा, चीन आया हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, इसमें सरकार से क्या सवाल है? कहां तक इन्फिल्ट्रेट कर चुका है ये सरकार? मैं पूछ रहा हूं इसमें सरकार, अश्विनी मिश्रा सुनिए क्या करके, चीन आया हमारी सैनिकों को पीट कर चला गया, इसमें सरकार से क्या सवाल है? क्या हो रहा है? क्या सरकार की ऑपरेशन सिंदूर तमाशा है, इसमें सरकार से क्या सवाल है? बॉर्डर पर आतंकी मर गए, इसका सबूत दे दो, इसमें सरकार से क्या सवाल है? ये सेना पर सवाल है। आप ये बताइए, गलवान के उदाहरण में ही क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सेना को प्रोटेक्शन देना? तो सर संसद में पूछिए ना, इनफ वेपन देना। तो सरकार से तो पूछ रहे हैं, जाकर संसद में पूछिए ना। सरकार से पूछते हैं, सरकार से पूछने पर एंटी नेशनल कैसे हो जाता है कोई? अच्छा, सरकार सवाल मेरी भावना हाथ हो गई। और एक अरे अश्विनी मिश्रा, मैं कह रहा हूं यहां पर खड़े होकर आपने कहा कि चीन आया हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, मेरी भावना हाथ हो गई, मेरी भावना हाथ हो गई। मेरे सैनिकों के प्रति ऐसी बातें सुनकर आगे बोलिए। पांडे जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल दो अलग अलग शब्द होते हैं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं है। आप उसके बाहर कुछ भी प्रेडिक्ट कर लो। लेकिन दो शब्दों को आप अलग अलग शब्दों को मर्ज करके जो है एक विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है कि हमारी सेना को पीट दिया, हमारे सीमा में घुस गया। गुरु प्रकाश का फोन शायद कट गया, एक बार उनको पैर करिए दोबारा। अगर सेना कहीं युद्ध में जाती है और सेना को हथियार नहीं मिल रहे हैं, सेना ठीक से नहीं लड़ पा रही है, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, तो हम विपक्ष से प्लीज अश्विनी मिश्रा, सेना को पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं और चीन आकर हमारे सैनिकों को पीट कर चला गया, दोनों में अंतर है सर। सेना को संसाधन नहीं मिल रहे और ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, दोनों में अंतर है। सेना को संसाधन नहीं मिल रहे हैं और कितने आतंकियों को मार दिया, इसका सबूत दे दो, दोनों में अंतर होता है सर। तो पहले अंतर करना सीखिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्दों के फेर में फंसाकर सर मत डिरेल करिए डिबेट को। गुरु प्रकाश सवाल पूछा पांडे जी, मैं जवाब दे रहा हूं सर। मैं सवाल पूछ रहा हूं। सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने शौर्य का परिचय दिखाया, पर सेना के हाथ बांध दिए। सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भी सेना के हाथ बांध दिए। जब सेना घुस सकती है पाकिस्तान को बिल्कुल टू द हार्ट अटैक कर सकती है, अरे करके आई। आपको डाउट है क्या? आपको डाउट है क्या? और हम उस पर सवाल पूछते हैं तो उसके दर्जन भर एयरबेस उड़ा दिए, एयर पट्टी को ध्वस्त कर दिया। आपको डाउट है क्या? हमको कोई डाउट नहीं, तो बस बात खत्म। अप्रिशिएट भी किया। डाउट नहीं है तो बात खत्म। पाकिस्तान के कोर को स्ट्राइक डाउट नहीं है तो बात खत्म अश्विनी मिश्रा जी। और मैं फिर कह रहा हूं सर, सेना और जहां पर दूसरे देशों की बात आएगी तो ग्रे कुछ नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। गुरु प्रकाश, अब ये यहां पर बता रहे हैं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल दोनों में अंतर होता है, सुप्रीम कोर्ट मर्यादा नहीं देख रहा है। नहीं, अरे भैया भारी विद्वान है, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है राकेश जी, ये कांग्रेस सेल्फ गोल करने की आदी हो गई है। अब इस बात को भी डिफेंड करेंगे जब अजय राय वो खिलौना वाला फ्लाइट दिखा रहे थे बीच युद्ध में, सेना के मनोबल को गिराने के लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं अजय राय, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वो
खिलौना दिखा रहे थे, नहीं गिरा रहे थे? आप बताइए तो। शहीद बिपिन रावत के विरोध में अमर्यादित अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल संदीप दीक्षित ने किया था। आप कहिए वो भी गलत नहीं है, आप उसको भी डिफेंड करेंगे। मेरे सेना के शौर्य पे मुझे अभिमान है। अरे व्याकुल मत होइए, आप अपने बारे में बोलिएगा सर। क्या व्याकुल, आप जब बोलते तो कोई नहीं बोलता है, आपको दूसरे में हर जगह कूदना है। अरे शांत रहिए। अरे तो आपने अपने बारे में बोला ना। राकेश जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं आपके एक बात मैं कहूं सर, डिबेट चलती है, कोई किसी के बीच में बोल सकता है, लेकिन जब आप काउंटर करते हैं तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए, ताकि जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। तब अजय राय ने मिर्ची और नींबू दिखाया। आप मुझे बताइए कब युद्ध चल रहा था? आप ही बता दीजिए कब दिखाया था? नहीं, उस विवाद के दौरान दिखाया जब ऑपरेशन ठीक है होने से पहले दिखाया। ठीक है डॉक्टर गुरुप्रकाश। सेना के शौर्य और पराक्रम पे हर देशवासी को अभिमान है राकेश जी, मुझे है, आपको है, लेकिन लगातार सेना के शौर्य और पराक्रम पे जिस प्रकार की ओछी, सतही, अमर्यादित टिप्पणी की गई है, उसके लिए राहुल गांधी जी पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी की गई है बिल्कुल ही सही है। हद हो गई है, बिल्कुल ही, ये तो सीमा पार आप लोग चले गए। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिकता तय करने वाले आप कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट खुद संवैधानिक संस्थान है। राहुल गांधी जी जिस पोस्ट पे बैठे खुद एक संवैधानिक संस्थान है। तो राहुल गांधी जी इज अबव द लॉ, राहुल गांधी जी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आप कह दीजिए, कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पे चिट्ठी बना करके घोषित कर दीजिए कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, आपको याद होगा राकेश जी, एयरपोर्ट पे जाते थे ना 2014 के पहले, तो लिखा रहता था प्रोटोकॉल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली, नीचे रॉबर्ट वाड्रा। यही आप भारत बनाना चाहते हैं क्या? एक्सक्लूसिव भारत बनाना चाहते हैं क्या आप? रॉबर्ट वाड्रा को कानून के ऊपर करना चाहते हैं क्या? प्रियंका गांधी को कानून के ऊपर करना चाहते हैं आप? संविधान को एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग करना। मैं डिबेट को थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, रविशंकर अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले असली मानसिकता बाहर आ गया है। प्रेम जी, एक यूपी से भी मामला है। पीडीए पाठशाला चलाया, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाया और उस पर केस दर्ज हो गया। तो क्या तो अंग्रेजों के समय में भी पढ़ाई पर एफआईआर नहीं हुई थी? तो भाई अंग्रेज ए फॉर अंग्रेज पढ़ाते थे क्या? तो यहां भी एक सवाल है कि जो झूठ का थीम है कि ये प्रयोगशाला है, कुछ भी पढ़ाएंगे। देखिए पांडे जी, मैंने एक बात कही, उसके बाद दो बार आपने सबसे स्पष्टीकरण ले लिए, लेकिन मैं आगे कुछ बोल नहीं पाया। दे दीजिए सर। क्या इस देश में चीन के खिलाफ बोलना मना है? चीन का नाम प्रधानमंत्री नहीं लेते, सच है ना, नहीं लेते, और राहुल गांधी ले रहे हैं तो नहीं ले। आखिर चीन के साथ खड़ा होने वाले कौन है? बीजेपी के चीन के साथ खड़ी। प्रेम जी, रोकिए, नहीं बोलने दीजिए। क्यों? नहीं, इसी में एक सवाल है सर, एक सवाल है, इसी में एक सवाल है। चीन आता है, हमारे सैनिकों को पीट कर चला जाता है, ये चीन के खिलाफ में बयान है या चीन के समर्थन में बयान है? मुझे इतना समझा दीजिए। क्या हुआ? अरे प्रेम जी को क्या हुआ? दिखा दीजिए जरा भैया। फ्रीज हो गए क्या? अरे सही सवाल पर फ्रीज हो गए। जरा जल्दी इनको कनेक्ट करिए दोबारा। और मैं ये जानना जरूर चाहूंगा ये डिबेट समाप्त होने से पहले कि चीन के सैनिक आते हैं, हमारे सैनिकों को पीटकर चले जाते हैं, चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के खिलाफ में बयान है? ये जरूर मैं जानना चाहूंगा। प्रेम जी से वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा समझाएंगे। रविशंकर रवि जी, मैं राकेश जी पहले तो ये बता दूं कि जो मैंने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे राहुल गांधी जी जो भी मुद्दे उठा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे सही मुद्दे उठा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ मुद्दों पे शब्दों के चयन, जैसे ये वाला मुद्दा आप बोल रहे हो, उस पर बेहतर हो सकता है। अब देखिए, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ मुझे 10-20 सेकंड दे दीजिए। ले लीजिए सर। जो ये देशभक्ति की बात हो रही है ना, बात सब वही जुड़ी हुई, आपके प्रोग्राम का नाम भी ऐसा रहता है ना, देशभक्ति की बात, राष्ट्रवाद की बात। तो क्या बलिदान की गाथाएं देशभक्ति का पार्ट है कि नहीं, उसमें सम्मिलित हो सकता है कि नहीं? मुझे लगता है हम लोग बलिदान की गाथाएं, और बलिदान का साधारण मतलब तो यही है, जो हमें लॉस होता है, जो हमारा नुकसान होता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर पे लोकसभा में जो बहस चल रही थी, उसमें रक्षा मंत्री ने कहा, आप पूछेंगे कि हम सफल हुए, हम कहेंगे हाँ। आप पूछेंगे हमारा कुछ नुकसान हुआ, हम कहेंगे ना। अब बताइए, तो पटना में जिस जवान के पार्थिव शरीर को रिसीव किया गया वो कौन थे? तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो नुकसान हुआ है किसी ऑपरेशन में, मैं प्रेम जी आ गए हैं, मेरे पास समय कम है। प्रेम जी, चीन आया, हमारे सैनिकों को पीट
दिया, ये चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? बस इतना बता दीजिए। हाँ, बस आप समझिए। वो जो लड़ाई हुई, वो बैटल जो हुआ, वो गोली बंदूक से नहीं हुआ था, उसमें गोली नहीं चलनी थी, वो पीटा ही था, चाहे इधर के पक्ष में। मैं पूछा ये चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? प्रेम जी, पीट कर हत्या हुई थी। चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? शहादत बोलेंगे प्रेम जी, चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ रहे? चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? ये बयान जो है ये सच्चाई है। मैं पूछ रहा हूं, चीन के समर्थन में बयान है कि चीन के विरोध में बयान है? गोलियां नहीं चली थी। अब दिक्कत यह है सर, समय समाप्त हो गया, और दूसरी दिक्कत यह है कि आपने कांग्रेस की लाइन पकड़ रखी हुई है। चीन के समर्थन में बयान, चीन के विरोध में बयान बता नहीं पाते, कह रहे हैं सच्चाई है। तो सर जाइए कोर्ट में एक याचिका आप भी दायर करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।